जनूब मगरबी इथियोपिया की दूर दराज वादी ओमो में जदीद तहजीब से बहुत दूर सूरी के नाम से मशहूर एक मुनफरिद कबीला आबाद है। इनकी सकाफत इतनी मजबूत है कि मुहज़्ज़ब दुनिया से अलग थलग रहने के बावजूद आज वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आइए आज इन्हें एक नए जाविये से जानें और इस हैरत अंगेज़ अफ्रीकी कबीले की दुनिया में दाखिल हों। अफ्रीका के कदीम तरीन कबाइल में से एक सूरी की दुनिया में खुश आमदेद। सूरी का तर्ज ज़िंदगी, तारीख़ और रिवायात हमारी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हज़ारों सालों से, यहाँ तक कि दर्जशुदा तारीख़ से भी पहले से वादी ओमो इनका वतन रहा है। इस तवील अरसे में इन्होंने अपनी एक मुनफरिद सकाफ़त को जन्म दिया है जिसने इन्हें दुनिया भर में शोहरत बख्शी है। ब्लेड से इनके जिस्मों पर बनाए गए टैटू, ख़वातीन के होंठों में पहनी जाने वाली मिट्टी की बड़ी प्लेटें और इनकी जंगजू फितरत यही सूरी कबीले की अहम पहचान है। अगरचे बहुत से अफ्रीकी कबाइल को खूनख्वार के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। वो आम तौर पर जारहाना नहीं होते जब तक कि ये इनके दिफा के लिए ज़रूरी ना हो। अगरचे सूरी मर्दों के पास बंदूकें नज़र आती हैं, लेकिन ये हमले के लिए नहीं बल्कि अपनी अनमोल दौलत यानी अपनी ज़मीन और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। दूसरे कबाइल के हमलों से अपने मवेशियों को बचाना इनके सबसे बड़े चैलेंजों में से एक है। इसीलिए जब मर्द मवेशी चराते हैं तो ख़वातीन फसलों की काश्तकारी में मसरूफ़ रहती हैं। सोरगम मकई जैसा एक किस्म का अनाज इनकी बुनियादी खुराक है और ख़वातीन के लिए इंतहाई अहम है। ये ख़वातीन अनथक मेहनत करके सोरगम के वसी और इस खेतों में काश्तकारी करती हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी बहुत सादा है। वो छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहती हैं। इनके घरों के अंदर मिट्टी के चूल्हे और रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात मौजूद होती हैं। इनके माशरे में कुछ ऐसी रवायात बाकी हैं जो हमें अजीब लग सकती हैं। मिसाल के तौर पर हुक्का पीने का रिवाज, जो कभी हमारे अपने इलाकों में भी आम था, लेकिन सूरी माशरे में हुक्का पीने का हक़ सिर्फ ख़वातीन को हासिल है, मर्दों के लिए ये ममनू है। इसके अलावा वो सोरगम से एक किस्म की बियर बनाते हैं जो इनकी शामों में त्यौहार का माहौल पैदा करती है। सूरी ख़वातीन के होंठ की प्लेटों ने इन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। ये इनकी खूबसूरती की अलामत है और एक ऐसी रवायत है जो सदियों से चली आ रही है। जिस औरत की लिप प्लेट जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही खूबसूरत और पुरकशिश समझा जाता है। बचपन में लड़की के निचले होंठ को छेद कर एक छोटी लकड़ी डाल दी जाती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बड़ी प्लेटों से बदल दिया जाता है। इस प्लेट का साइज दुल्हन का जहेज तय करता है। प्लेट जितनी बड़ी होगी उसके ख़ानदान को दूल्हे के ख़ानदान से उतने की ज़्यादा मवेशी मिलने का इम्कान होता है। तारीख़ी तौर पर कहा जाता है कि इस रस्म का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अफ्रीका में ग़ुलामों की तिजारत उरूज पर थी, ताकि ख़ुद को यूरोपी ग़ुलाम फ़रोशों से बचाया जा सके। जिनके चेहरों पर ज़ख़म या बिगाड़ होता था उन्हें ग़ुलाम के तौर पर नहीं ले जाया जाता था। इस लिप प्लेट को पहनने के लिए नीचे के कई दांत भी निकालने पड़ते हैं ताकि प्लेट होंठ में ठीक से बैठ सके। लड़कियां ये प्लेटें मिट्टी से खुद बनाती हैं और फिर इन्हें सख्त करने के लिए आग में पकाती हैं। हालांकि इस रवायत का अब नई नस्ल के लिए एक मुख्तलिफ मतलब है। जैसा कि एक सूरी खातून कहती हैं,
मेरी माँ, मेरी खालाओं और यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन ने भी लिप प्लेट पहनी थी, लेकिन मैंने नहीं पहनी और मैं पहनना भी नहीं चाहती। जब मैं छोटी थी तो मेरे कान छेदे गए थे, लेकिन अगर मैं उस वक्त समझती तो मैं कभी ऐसा ना होने देती। इसके बरक्स एक और माँ कहती हैं, मेरी खुशी अपने बच्चे को दूध पिलाने में है। मैं चाहती हूँ कि वो मजबूत बने, मेरे बाजुओं में महफूज रहे। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसके मुस्तकबिल के लिए करती हूँ। हमारी खुशी इस रवायत को अपने जिस्मों पर सजाने और इसे अगली नस्ल तक पहुँचाने में है। खूबसूरती के इजहार का एक और जरिया जिस्म पर ब्लेड से बनाए गए जख्मों के निशान या टैटू हैं। एक औरत के जिस्म पर जितने ज़्यादा निशान होते हैं वो मर्दों के लिए उतनी ही ज़्यादा पुरकशिश होती है। दूसरी तरफ सूरी मर्दों की ज़िंदगी उनके मवेशियों के गिर्द घूमती है। वो हमेशा शेरों, दूसरे जंगली जानवरों या MS फिट्ज़शेरल्ड दूसरी तरफ सूरी मर्दों की ज़िंदगी उनके मवेशियों के गिर्द घूमती है। वो हमेशा शेरों, दूसरे जंगली जानवरों या MS फिट्ज़शेरल्ड दूसरी तरफ सूरी मर्दों की ज़िंदगी उनके मवेशियों के गिर्द घूमती है। वो हमेशा शेरों, दूसरे जंगली जानवरों या दुश्मन कबाइल के हमलों से उन्हें बचाने के लिए AK-47 जैसे हथियार रखते हैं। इनका एक रवायती खेल है डुंगा, जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जंगी मश्क की एक किस्म है। इस लाठियों के खेल के ज़रिए वो आने वाली नस्लों के जंगजुओं को लड़ाई की तकनीक सिखाते हैं। डुंगा खेल से पहले एक ख़ास रस्म अदा की जाती है, गाय का ताज़ा खून पीना। एक तीर से गाय की गर्दन की रग में एहतियात से सुराख करके खून जमा किया जाता है और काम पूरा होने पर गाय को छोड़ दिया जाता है। इससे जानवर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता। अगरचे ये इनकी रवायत का हिस्सा है, लेकिन वो अपने मवेशियों से बहुत मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो इन्हें अपने दूध और खून के ज़रिए ज़िंदा रखते हैं। गांव के सरदार के अल्फाज में, मैं अपने कबीले के हर एक फ़र्द से मोहब्बत करता हूँ। अगरचे बाहर की दुनिया हमें खौफनाक समझती है, लेकिन हम पीस चाहते हैं। हम कभी एक ही कबीला हुआ करते थे, लेकिन तक़सीम ने हमारे दरमियान जंग को जन्म दिया। हमारी ज़मीन और हमारे मवेशियों की तादाद कम हो रही है, तो इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हो सकता है कि सूरी कल्चर हमारे लिए बिल्कुल अनजान हो या कुछ मामलात में नागवार भी लगे, लेकिन सबसे बढ़कर वो इंसान हैं। हमारी ही तरह उन्हें भी अपने ख़ानदान, बच्चों और मुस्तकबिल की फ़िक्रें हैं। इंसान होने के नाते हर शख्स की कल्चर का एहतराम करना और एक दूसरे से मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ है।